कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। हेलो, नमस्कार। पहचाना मुझे? तो आज है मंडे और ये हैं इस दिन में काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग। इस दिन में इन लोगों की हालत भी इसके नाम की तरह ही हो जाती है। कोई चलते हुए मौन तो कोई स्कूटर में मौन, कोई ऑटो में मौन तो कोई गाड़ी में मौन, फुल मौन लाइफ। लेकिन इतने बाहरी शोर में भी सुनाई देता है तो बस अंदरूनी सन्नाटा। और ये नमन जो अपनी इस मौन जिंदगी को भी रोमांचक करने के लिए ऑफिस के बाद ही देखने जा रहा है तुम्बाड। रनिंग रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हमने जो मूवी देखी है उसका नाम है तुम्बाड। तुम्बाड 6 साल पहले रिलीज हुई थी, 2018 का सर्टिफिकेशन है इसका और 2024 में वापस रिलीज हुई है। कितनी सारी इसकी चीजें थी और मैंने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा था। इसी वजह से नहीं देखा था क्योंकि मैं हॉरर से बहुत डरता हूँ, बहुत ज्यादा ही डरता हूँ। तो इस चक्कर में इस मूवी को मैंने अवॉइड कर रखा था। इसके स्पॉयलर्स ना देखता था ना स्पॉयलर्स सुनता था। मैं सोचा था इस मूवी को मैं कभी ही जाके देखूंगा जब मेरी हिम्मत होगी कि मैं इस तरीके का हॉरर एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। और 2024 से बेटर कोई साल नहीं था जहाँ पे यूट्यूब करियर की शुरुआत भी हॉरर मूवी से हुई है और 2024 भी हॉरर मूवी से ही भरा हुआ है। और मुझे लगता है नॉर्मल ऑडियंस ने इस मूवी को अभी भी नहीं देखा है क्योंकि इसमें काफी मैच्योर थीम्स है और ये हॉरर है। मोस्टली हॉरर जो है वो ऑडियंस स्किप कर देती है और मैच्योर थीम वाली मूवीज भी स्किप कर देती है। अब बहुत लोग तुम्बाड को मास्टरपीस भी बोलते हैं। क्या ये मास्टरपीस है? यस, इट्स अ मास्टरपीस। फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल द लास्ट फ्रेम इट्स अ मास्टरपीस एंड आई कैन नॉट फाइंड अ सिंगल फ्लॉ इन दिस मूवी। एक भी फ्लॉ मुझे बैठते वक्त, देखते वक्त, बाद में रेट्रोस्पेक्ट करते वक्त तो नहीं मिला। मैं थोड़ा उबासी ले रहा था, इस जस्ट कि मैं थोड़ा सा थका हुआ था इस वजह से। अदरवाइज मूवी की कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग, वीएफएक्स, फॉन्ट्स, स्टोरी, लोर, एक्टिंग और कैरेक्टर्स की ह्यूमर, डार्क ह्यूमर और जिस तरीके से कैरेक्टर्स की प्रोस्थेटिक्स है, कॉस्ट्यूम्स है, मैं मान ही नहीं सकता ये मूवी 5-10 करोड़ में बनी है और इस तरीके से इतनी खतरनाक तरीके से बनाई गई है। आई कैन नॉट इमेजिन दिस थिंग। सो कहानी क्या है? कहानी सारी ये एक पुरानी कथा पे रिवॉल्व होती है जहाँ पे एक दानव है, हास्तर है, जो तुम्बाड में ही रहता है या तुम्बाड का ही है और इसकी देवों से पट्टी बनती नहीं है और ये अनाज का भूखा है। इसको अनाज की लालच है और इसके पास सोना बहुत रहता है। ठीक है, अब इसके पास सोना है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ठीक है हम इससे सोना ले सकेंगे, लेकिन उसको कैसे लेते हैं? और ये जो लालच का चक्रव्यूह जो इन लोगों ने बनाया अपने लिए, हास्तर और इन लोगों ने, वो कैसे इन लोगों को एक दूसरे को तबाह करने में निकल पड़ता है, यही इस मूवी की कहानी है। बाकी पार्ट 2 इसका आने वाला है जो कि पूरा वायरल हो रहा है और आई बिलीव के पार्ट 2 और ग्रैंड होना चाहिए। लोग अप्रिशिएट करें इस तरीके के मैच्योर सिनेमा को, अच्छे सिनेमा को, क्योंकि आई गेस इस तरीके की अगर मूवी चलेगी आगे तो सिनेमा ग्रो ही होगा इंडिया का। और मैंने इसी तरीके की एक मूवी पहले देख रखी है, ब्रह्मयुगम, जो लोग कह रहे थे काफी तुम्बाड से मिलती जुलती है। ऑफ कोर्स ब्रह्मयुगम के लिए तुम्बाड ने पाथ क्रिएट करा और ब्रह्मयुगम बहुत अच्छी मूवी है। उसमें ममूटी करके एक हीरो है, बहुत अच्छी मूवी है, वो भी आप देख सकते हैं। और जाते जाते मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगा, इसका साउंड घर पे बैठकर एक्सपीरियंस नहीं करा जा सकता। मैं चाहूँगा आप इस मूवी को एक बार थिएटर में एक्सपीरियंस करें। अगर आपसे मिस हो गई है, मेक श्योर बच्चों को ना ले जाए इस मूवी में, कमज़ोर दिल वालों को भी ना ले जाए जो ऐसी मैच्योर थीम्स को समझ सकते हैं। और इसका वर्ल्ड बहुत ग्रिटी है, आप थोड़े अनकंफर्टेबल भी होगे कि ये क्या वर्ल्ड है, बट इस वर्ल्ड की रियलिटी यही है कि लालच, वो संभोग और नशे में इंसान ऐसा फंस जाता है कि उसे ये समझ ही नहीं आता कि जो उसकी नीड है वो कब की पूरी हो ही चुकी है। सो साउंड को सुनने के लिए और ब्रिलियंट सिनेमा को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्बाड जरूर देखें। इसी के साथ रनिंग रिव्यू में अंत लेते हैं। बाय।